नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में जो घटना 2-2.5 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि जब सत्ता बनी तो उसके बाद से ही कुर्सी को लेकर कलह शुरू हो गई थी। बीच में दब गई थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, तमाम दावे वादे किए जा रहे थे कि यह कलह शांत कर दी जाएगी, पूरे कांग्रेसी एक हैं। लेकिन सब्र खो चुके और उम्मीद खो चुके और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण को साथ लेकर जब सचिन पायलट को लगा, और सचिन पायलट 16 जनवरी से ताबड़तोड़ राजस्थान में जनसभाएं कर रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है। और इससे कहीं ना कहीं जो दूसरे गुट के लोग हैं वो चिंतित हो रहे हैं। और उसके बाद आप नतीजा देख रहे हैं कि अशोक गहलोत भी आज हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और वहां पे भी वो जनसभाएं कर रहे हैं। तो जो तकरार थी अब एक तरह से ये कह सकते हैं लकीर खिंच चुकी है। और ख़ास बात ये कि जो कांग्रेसी नेता हैं, मंत्री हैं, वो अब इस पूरे तकरार पर, मसले पर किसी भी प्रकार का बयान देने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वह रिस्क लेना नहीं चाहते। क्योंकि कुर्सी का और कुर्सी कब किसके पाले में चली जाएगी, इसलिए रिस्क लेना शायद नगावारा है। आज जो प्रभारी मंत्री हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री हैं रमेश चंद्र मीणा, जो करौली के सपोटरा से कांग्रेस विधायक हैं, भरतपुर के जिला प्रभारी मंत्री भी हैं, वो 2 दिन से भरतपुर हैं और यहाँ आए हैं। उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट को पहले तो नकारा निकम्मा कहा गया और अब हाल ही में इशारा किया गया, इंगित करते हुए संज्ञा दी गई कि हमारी पार्टी में बड़ा कोरोना आ गया था। तो इस मसले पर रमेश चंद्र मीणा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करूंगा, ये राजनीतिक मसले हैं, मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे जो कर्तव्य निर्वहन करना है, जो जिम्मेदारी दी है, उस पर आप मुझसे बात कीजिए। खास बात ये, उन्होंने ये कहा कि जो घोषणाएं हमने की हमारी सरकार ने, उनमें 80% हमने पूरी कर दी, लेकिन जो कई घोषणाएं बाकी हैं क्योंकि बजट नहीं है। और ख़ास बात आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर आते हैं 23-25 दिसंबर को, तमाम योजनाओं का शिलान्यास वो करके जाते हैं। लेकिन आज जब मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, सारी स्कीम की, सारी जो घोषणाएं उनकी, तो साफ तौर पर एक चीज़ निकल के आई कि जिन घोषणाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं दिसंबर में, उनके लिए उनकी तो अभी डीपीआर भी नहीं बनी है। अब आप लगाइए, शिलान्यास हो जाता है घोषणाओं का, योजनाओं का, उनकी डीपीआर तक तैयार नहीं होती है। क्या ये मजाक है? इसके अलावा कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है, भरतपुर ज़िले की जो प्रशासन है, जिला कलेक्टर हैं, वो उनसे कहीं ना कहीं एक तरह से नाराज़गी भी सामने आई थी, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम और फोटो का उपयोग करते हुए एक अंदर रसोई की संचालक जो संस्था थी, उसने फर्जीवाड़ा किया था। 11 कूपन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से फर्जी काटे थे और फिर उस संस्था की संचालिका को आज NULM का जिला प्रभारी बना दिया गया। काफ़ी सारी जो कमियां हैं वो भी निकल के आईं। और अब ख़ास बात ये कि जो मंत्री रमेश चंद्र मीणा है 2 दिन से भरतपुर में हैं, लेकिन ख़ास बात देखिए, तकरार यहाँ दिखती है कि मंत्री से मिलने कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं, उनसे दूरी बनाए हुए हैं। और फिर वो कहते हैं, रमेश चंद्र मीणा से जब पूछा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता आपसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, 26 जनवरी से हमारी पार्टी का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है और अगर आप चाहें तो परीक्षण भी करा लें, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आ जाएंगे। तो ये एक उदासी भी है और कहीं ना कहीं मंत्रियों की एक कमी भी चल रही है कि आखिर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके पास क्यों नहीं आ पाते हैं, क्या वजह है, क्या रुष्ट है, क्या नाराज़ है। इस तरह के सवाल पहले भी आए हैं। यहाँ हमारे पास एक व्यक्तित्व हैं, चुन्नी कप्तान, जिनका जीवन एक तरह से कहें कि कांग्रेस पार्टी के लिए ख़त्म हो गया। मतलब पूरा जीवन इन्होंने खून पसीना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहा दिया और जवानी ख़त्म हो गई शायद आपकी, और बुढ़ापे में आप हो गए, वो भी कांग्रेस की खातिर। और भरतपुर के जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा कौन है आप? राष्ट्रीय प्रशिक्षक कांग्रेस सेवा दल। मतलब ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो शायद लगता है राजस्थान की जो पूरी कांग्रेस है उसमें आपने इंदिरा गांधी का टाइम भी देखा, शायद देखा। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम जेल भी गए थे 10 दिन। इतना बड़े ये व्यक्तित्व हैं जो कांग्रेस के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सर, अब हम आपसे बिल्कुल ईमानदारी से पूछना चाहेंगे
जो दिल की बात है कि आखिर रमेश चंद मीणा 2 दिन से यहाँ हैं और पहले भी हमने देखा वो आते हैं और जो आते हैं मंत्री हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम लग जाता है, लेकिन रमेश चंद मीणा के पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं या फिर बुला नहीं पा रहे हैं? इस संबंध में मैंने उनके पीए जो नंबर दे रखा है के चौधरी, उनके जो सेक्रेटरी हैं निजी सचिव, उनको 3 दिन पहले मैंने फ़ोन किया था। हम कोई कार्यक्रम रखना चाह रहे थे, कार्यकर्ता उनका मान सम्मान भी करना चाह रहे थे और एक कार्यकर्ता बांसुरी वादक मनुराज सिंह भरतपुर के ही हैं, मैं उनका सम्मान कराना चाह रहा था, उनके हाथों और स्वागत भी कराना चाह रहा था। उनके सेक्रेटरी बोले कि 17 तारीख को मेरी बात हुई, जिस दिन चंदन शिविर था, बोला कल बताएंगे 18 को फिर मैंने टेलीफोन किया तो कि अभी कार्यक्रम नहीं बना है। उसके बाद 19 को वो कल आए, उनने कोई हमको सूचना नहीं दी। जिला कांग्रेस कमेटी या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास जो मैसेज भेजते हैं कि हम आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को वहाँ आमंत्रित करने के लिए, स्वागत सत्कार करने के लिए हम सर्किट हाउस पे एक विज्ञप्ति निकाल देते हैं, उससे कार्यकर्ता, और टेलीफोन भी कर देते हैं, उससे कार्यकर्ता वहाँ 10, 20, 50 जो भी होते हैं वो पहुँच जाते हैं स्वागत सत्कार के लिए। इस संबंध में उनके सेक्रेटरी ने कोई ना तो हमको आमंत्रित किया और मुझसे पूछा भी गया हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, मैंने भाई पार्टी की तरफ से तो है नहीं, व्यक्तिगत अगर आपका कोई काम है, आप मिलने जाना चाहो तो कोई आपत्ति नहीं है, ये मैंने कहा। ब्लॉक अध्यक्ष का भी फ़ोन आया, एक अपने उज्जैन के प्रभाव चौधरी हैं, उनका भी फ़ोन आया कि साहब के रमेश मीणा आ रहे हैं, उनका क्या कार्यक्रम है। नहीं, हमारे पास उनका कोई कार्यक्रम नहीं आया है। तो ये जो पहले भी, हालांकि रमेश चंद मीणा काफ़ी समय पे आते हैं, बहुत जल्दी भरतपुर नहीं आते, प्रभारी जिला है फिर भी, लेकिन अमूमन इस तरह से मिलते ही नहीं है, क्या बात है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं कहूँगा मैं कि मिलते नहीं हैं, परंतु उन्हें प्रोग्राम भेजना चाहिए था पार्टी के लिए कि साहब मैं आ रहा हूँ। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब एक तरफ तो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान वहाँ बुला के नहीं थोड़ा मिलता है तो कार्यकर्ता उत्साह से काम करते हैं। ये भी आरोप लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कई बार आरोप लगा चुके हैं कि मंत्री हैं, विधायक हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है, तो सरकार कैसे आएगी? नहीं, कार्यकर्ता अंदर से यूँ भी दुखी हैं कि जब कोई कार्यकर्ता का काम वर्तमान में है तो वो बिना विधायक की डिजायर के नहीं होता है। और आज सभी कार्यकर्ता, जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर से इस बात से पीड़ित हैं कि विधायकों को तरजीह ज़्यादा दी गई है। बिना विधायकों के जब काम ही नहीं होते तो वो मंत्री जी से जाके क्या करें। कोई अगर काम भी है किसी कार्यकर्ता का तो वो जान रहे हैं कि बिना विधायक की अनुमति के होगा नहीं, तो फिर वहाँ जाके क्या करें। तो क्या यही वजह है कि 4 वर्ष से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं और एक मायूसी है? नहीं, मायूसी नहीं है। अभी हम भारत जोड़ो यात्रा में सिकंदरा गए थे राहुल गांधी के प्रोग्राम में, वहाँ पायलट से भी मुलाकात हुई, राहुल गांधी को भी नज़दीक से देखा, बात तो नहीं हुई, पर जोश और खरोश था कार्यकर्ताओं में। हमारे यहाँ से भी हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे। अभी नए ब्लॉक अध्यक्ष बने तो हमारे कैबिनेट मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह जी ने उन कार्यकर्ता जो गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि मैं 15 तारीख को भूरी सिंह व्यायामशाला पे आ रहा हूँ। उनका नाम सुनते ही यहाँ एक विज्ञप्ति आई वहीं से जयपुर से, उनकी प्रेस नोट कि मैं भूरी सिंह व्यायामशाला पे 4 बजे। उनसे मिलने के लिए कोई 250-300 कार्यकर्ता यहाँ नेक देर में उपस्थित हो गए 4 बजे। ये एक नेता का जो होती है ना प्रतिभा, उनके नाम से यहाँ 250-300 कार्यकर्ता, हमने हालांकि अखबार में दिया था सम्मान करेंगे, उसके बावजूद 250-300 कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ उपस्थित थे और महाराज का उन्होंने सम्मान किया और महाराज ने उन सब कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। संक्रांत का दिन था, इससे एक मैसेज जाता है। कप्तान साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जो एक तकरार चल रही थी सचिन पायलट अशोक गहलोत बीच, अब सचिन पायलट सभाएं कर रहे हैं, अशोक गहलोत उनको कहते हैं कि हमारी पार्टी में इंगित करते हुए कोरोना बड़ा आ गया था, पहले नकारा निकम्मा का। तो आपको लगता है कि अब कुछ दिन बाद, महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आपके नेता कहते हैं सत्ता में रिपीट कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता आपके निराश हैं, तकरार आप में बनी हुई है, तो फिर कैसे सपना पूरा होगा? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। उनके नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं। केवल पायलट के विवाद की वजह से ही उनने विधायकों को इतनी तरजीह दी है। जो कार्यकर्ताओं से जो जनसंपर्क, जो वहाँ घर पे निवास पे मुलाकात होती थी, वो मुलाकात तक बंद हो गई कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ताओं में तो ये निराशा है और सारे अधिकार उनने जो विधायकों को दिए उससे भी अंदर से निराशा है। इसके बावजूद भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है मेरा, कुछ विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार करने, आम जनता को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगते रहे हैं, तो क्या ये माहौल सही हो पाएगा कुछ महीने बाद चुनाव में? भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप हैं उसके बारे में तो
जनता अपने आप निपटा देगी। भ्रष्टाचारी नेता को आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें स्वच्छ छवि के और ईमानदार व्यक्तियों को चुनने का जनता प्रयास करेगी, और बाई चांस किसी गलत या भ्रष्ट व्यक्ति को टिकट भी मिल गया तो जनता उसे सबक भी सिखा देगी, चाहे वो पायलट समर्थक हो या गहलोत समर्थक हो। भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त मतदाताओं को नहीं करना चाहिए। कुल मिला के ये पीड़ा है उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया कांग्रेस को सींचने के लिए, लेकिन सत्ता में जब आप आए तो आपके विधायक मंत्री या आपकी सरकार उनको भूल गई, और यह भी भूल गई कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के भरोसे हम सत्ता में आए थे। आज आप उनको भूल चुके हैं। कार्यकर्ता निराश हैं, काफ़ी समय से आरोप भी लगते रहे हैं, विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जो तकरार चल रही है आज वह भी। तो इन सभी जो एंगल हैं, आने वाले कुछ महीने बाद इसी वर्ष में विधानसभा चुनाव होने हैं। कार्यकर्ता आपसे रुष्ट हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। मंत्री कहते हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आप दूरी भी बना रहे हैं, तो फिर आपका ये मिशन हाथ से हाथ जोड़ो कैसे सफल होगा? मंत्री जी आप कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, फिर आपका मिशन कैसे पूरा होगा? और जो आपका दावा है कि हम सत्ता में रिपीट करेंगे, तो फिर इतने घटनाक्रम के बाद क्या ये साबित होगा कि वास्तव में ही आप सत्ता में रिपीट करेंगे? क्योंकि किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने की सबसे बड़ी जो मूल पहल और जड़ होती है वह होती है उस पार्टी के कार्यकर्ता, और जब कार्यकर्ता ही निराश होंगे, जनता निराश होगी, तो फिर उस पार्टी का क्या आलम होगा, ये देखने वाली बात होगी।